नमस्कार डियर ऑल स्टूडेंट, आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एमएससी फाइनल पेपर 8 यूनिट सेकंड। इसके अंदर हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर सक्सेशन टॉपिक स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे सक्सेशन की डेफिनेशन, सक्सेशन के टाइप और वहीं पे लिथोसेरे डिस्कस किया था। तो लिथोसेरे किसको बोलते हैं? लिथोसेरे सक्सेशन ऑन रॉक्स, ये लिथोसेरे कहलाता है। ये पिछली क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया था। और लिथोसेरे की जो स्टेज है, तो यहाँ पे सबसे जो पहले स्टेज थी वो थी क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन के बाद में सेकंड कम्युनिटी आती है यहाँ पे फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन के बाद में थर्ड कम्युनिटी आती है यहाँ पे मॉस। मॉस के बाद में हर्ब्स, हर्ब्स के बाद में सर्ब्स और सर्ब्स के बाद में यहाँ पे ट्री। ये सभी स्टेज लिथोसेरे के अंदर थी। क्रस्टोज लाइकेन जिसको प्रॉपर्टी लाइकेन बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने राइजोकार्पोन। फोलियोज लाइकेन का एग्जाम्पल दिया था मैंने यहाँ पे डर्मेटोकार्पियन। मॉस का एग्जाम्पल है यहाँ पे पॉलीट्राइकम। और हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री। यहाँ पे स्टेज है लिथोसेरे की। तो लिथोसेरे की स्टेज के अंदर यहाँ पे टोटल 5 स्टेज है: क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, मॉस, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री। तो इसके अंदर जो सबसे पहली स्टेज थी क्रस्टोज लाइकेन, उसका एग्जाम्पल था राइजोकार्पोन। सेकंड फोलियोज लाइकेन का डर्मेटोकार्पोन। थर्ड था मॉस जिसका एग्जाम्पल था पॉलीट्राइकम। इसके बाद में हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोसीरे। हाइड्रोसीरे, तो हाइड्रोसीरे की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सक्सेशन सक्सेशन इन फ्रेश वाटर, आल्सो नोन इज हाइड्रोसीरे। अब यहाँ पे भी जो हाइड्रोसीरे यानी सक्सेशन किसके अंदर होगा? फ्रेश वाटर के अंदर। तो फ्रेश वाटर के अंदर जब सक्सेशन होगा तो यहाँ पे जो पहली स्टेज आएगी वो स्टेज आएगी फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। जो सेकंड स्टेज आएगी वो आएगी यहाँ पे रूट सबमर्ज्ड। थर्ड स्टेज आएगी यहाँ पे फ्लोटिंग स्टेज। फोर्थ स्टेज आएगी यहाँ पे रीड स्विम। फिफ्थ स्टेज आएगी यहाँ पे मार्स। और सिक्स्थ स्टेज आएगी यहाँ पे हर्ब्स, फिर सर्ब्स और लास्ट के अंदर ट्री। जिस स्टेज को हम लास्ट स्टेज को मैजिक स्टेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो लिथोसेरे है यानी जब चट्टान पे अनुकरण होता है, सक्सेशन होता है, तो वहाँ पे जो पायनियर कम्युनिटी होगी वो कौन होगी? राइजोकार्पोन। और जब यहाँ पे वाटर के अंदर सक्सेशन होता है तो वहाँ पे जो पायनियर स्पीशीज होगी वो कौन होगी? फाइटोप्लैंक्टन होगी। और यहाँ पे लास्ट स्टेज होगी ट्री, यहाँ पे भी क्या होगी? ट्री। तो दोनों कंडीशन के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेज है वो डिफरेंस है, लेकिन एंड वाली स्टेज दोनों में ट्री आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैजिक या क्लाइमैक्स। यहाँ तक नोट कर लो एक बार।
अब हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोसीरे। तो हाइड्रोसीरे के अंदर क्या होगा, जैसे कोई फ्रेश वाटर की लेक है या कोई पॉन्ड है, यहाँ पे जब सक्सेशन होगा तो सक्सेशन के दौरान जो पायनियर स्पीसीज होगी वो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, जिसको हम पादप पलक अवस्था बोलते हैं। तो पादप पलक अवस्था पादप पलक अवस्था में जो प्लांट आएंगे वो वाटर सरफेस के ऊपर आएंगे। तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पे फाइटो प्लैंक्टन स्टेज। तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के अंदर तो यहाँ पे इन दिस स्टेज प्लांट ग्रो ऑन सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे जो प्लांट ग्रो करेगा वो कहाँ पे करेगा, वाटर की सरफेस के ऊपर करेगा। दिस स्टेज आल्सो नोन एज पायोनियर स्टेज। अब यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज होगी उसके अंदर जो प्लांट्स आएंगे वो वाटर सरफेस के ऊपर आएंगे, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं जो प्लांट का ऊपर वाला भाग होगा वो तो एयर के कांटेक्ट में होगा, लेकिन जो प्लांट की रूट्स और स्टेम वाला पार्ट होगा वो वाटर के कांटेक्ट में होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन स्टेज का एग्जाम्पल पहला ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको नीलरी शैवाल कहते हैं, इसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया भी है। और डायटम वोलवॉक्स, ये सब इस स्टेज का एग्जाम्पल है। तो जब हाइड्रोसीरे होगा तो हाइड्रोसीरे सक्सेशन इन फ्रेश वाटर, तो इसकी जो पहली स्टेज होगी वो कौन सी स्टेज है, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करेंगे वो वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे और इन प्लांट्स की इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, पायनियर स्टेज, यानी पूर्वगामी अवस्था, सबसे पहले की स्टेज। इसके एग्जाम्पल क्या जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको नीलरी शैवाल बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है, डायटम और वोलवॉक्स। अब जो दूसरी स्टेज आएगी जो पहली स्टेज थी यहाँ पे ह्यूमस बिल्कुल भी नहीं थी। अब मैंने आपको लेक के 3 पार्ट पढ़ाए थे। यहाँ पे पहला तो जब इससे पहले वाले वीडियो के अंदर लेक यानी स्ट्रेटिफिकेशन डिस्कशन किया था, तो स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर किसी भी लेक के 3 पार्ट बताए थे मैंने। पहला तो कौन सा था इसके अंदर, लिटोरल जोन, और ये वाली थी लिमेटिक जोन। लिमिटिक जोन, और सबसे नीचे वाला हिस्सा कौन सा था यहाँ पे, प्रोफंडल जोन। अब जो लिमिटिक जोन थी इसके अंदर मैंने 3 प्रकार की वेजिटेशन बताई थी। जो पहली वेजिटेशन तो जो वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो करती है, इसको फाइटोप्लैंक्टन बोला था। दूसरी स्पीसीज जो वाटर के अंदर पूरी डिप रहती है लेकिन सस्पेंड अवस्था के अंदर रहती है, ये वाले प्लांट पूरी तरह से वाटर के अंदर डिप रहेंगी, रूट्स, स्टेम, लीव्स। और थर्ड वेजिटेशन थी यहाँ पे जिनकी रूट तो सॉइल के अंदर रहेगी लेकिन प्लांट किसके अंदर डिप रहेगा,
वाटर के अंदर, इनको क्या बोला था हमने, सबमर्ज्ड प्लांट। तो यहाँ पे जो प्लांट पाए जाएंगे, यहाँ पे कौन से प्लांट होंगे, दूसरी स्टेज के अंदर रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट। इस स्टेज के अंदर जो प्लांट आएंगे वो कहाँ ग्रो करेंगे, नीचे की तरफ, यानी प्रोफंडल जोन में। प्रोफंडल जोन थोड़ा सा ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे जिससे पहले स्टेज थी, यहाँ पे ह्यूमस का निर्माण नहीं हुआ था। तो यहाँ पे इस स्टेज के अंदर ह्यूमस डू नॉट अकर। इस स्टेज के अंदर ह्यूमस का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी स्टेज आएगी रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, इस स्टेज के अंदर जो नीचे की तरफ थोड़ी बहुत ह्यूमस का निर्माण हो जाएगा। ये ह्यूमस कहाँ से आएगी, जब फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के अंदर प्लांट ग्रो करेंगे तो ऊपर की जो सरफेस होगी उसको पूरी को कवर कर लेंगे प्लांट। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो इन प्लांट की डेथ होगी। डेथ के दौरान ये प्लांट कहाँ पे आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। और नीचे की तरफ मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर जो प्रोफंडल जोन होती है उसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई पाए जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया और फंजाई होंगे फाइटोप्लैंक्टन प्लांट का क्या करेंगे, डिग्रेडेशन करेंगे। डिग्रेडेशन के दौरान यहाँ पे ह्यूमस का निर्माण होगा। अब यहाँ पे जो थोड़ी बहुत ह्यूमस का निर्माण होगा, उसी ह्यूमस के ऊपर कौन से प्लांट ग्रो करेंगे, रूट सबमर्ज्ड प्लांट। तो यहाँ पे रूट सबमर्ज्ड प्लांट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रिला वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला वेलिसिनेरिया, यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे रूट सबमर्ज्ड प्लांट के। तो यहाँ पे जो रूट सबमर्ज्ड स्टेज होगी, इस स्टेज के अंदर जो ह्यूमस होगी वो थोड़ी बहुत फाउंड होगी, यानी थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर ह्यूमस क्या आपको मिलेगी। ह्यूमस आर फाउंड इन लेस अमाउंट। यहाँ पे ह्यूमस मिलेगी तो जो प्लांट ग्रो करेंगे नीचे की तरफ ग्रो करेंगे। तो इस स्टेज के अंदर जो प्लांट होंगे उनके अंदर रूट पाई जाएगी। रूट कहाँ रहेगी, नीचे सोइल के अंदर या ह्यूमस के अंदर। अब जो तीसरी स्टेज आएगी वो कौन से जाएंगे, अभी फ्री फ्लोटिंग प्लांट। तीसरी स्टेज अब जब फ्री फ्लोटिंग स्टेज आएगी तो यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। तो फ्री फ्लोटिंग स्टेज के अंदर जो प्लांट आएंगे वो वाटर सरफेस के ऊपर आएंगे। फ्री फ्लोटिंग स्टेज, यहाँ पे इन दिस स्टेज प्लांट ग्रो ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे प्लांट। और यहाँ पे जिसका एग्जाम्पल है वो कौन है, आइकोर्निया, जिसका नाम जलकुंभी हिंदी में। और दूसरा एग्जाम्पल है पिस्टिया, ये इस स्टेज का एग्जाम्पल है। तो जब वाटर के ऊपर सक्सेशन स्टार्ट हुआ था तो इसकी जो पहली स्टेज थी वो कौन सी थी, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के अंदर जो प्लांट आएंगे वो वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे। और इस स्टेज को क्या बोलेंगे हम, पायनियर स्टेज। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम और
ब्लू ग्रीन एल्गी इसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया, डायटम और वोलवॉक्स। अब यहाँ पे ह्यूमस नहीं होगी, लेकिन जो दूसरी स्टेज आएगी इसके अंदर क्या होगा, जैसे फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करे सरफेस के ऊपर, तो वो एक तरीके से पूरी सरफेस को ढक लेंगे। सरफेस को ढकने के बाद में क्या होगा, जब प्लांट की डेथ होगी तो डेथ के दौरान प्लांट कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ, नीचे वाले जोन के अंदर। और नीचे वाले जोन के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई पाए जाते हैं, जो प्लांट्स का क्या कर देंगे यहाँ पे, डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन के दौरान यहाँ पे थोड़ी बहुत ह्यूमस का निर्माण होगा। तो थोड़ी बहुत ह्यूमस का निर्माण होगा तो यहाँ पे जो प्लांट आएंगे वो कौन से आएंगे, रूट सबमर्ज प्लांट। और रूट सबमर्ज प्लांट के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया और यूट्रिकुलेरिया। इन प्लांट्स के अंदर यहाँ पे नीचे की तरफ ह्यूमस पाई जाएगी इस स्टेज के अंदर। जो थर्ड स्टेज होगी वो कौन सी होगी, फ्री फ्लोटिंग स्टेज। फ्री फ्लोटिंग स्टेज के अंदर क्या होगा, जो प्लांट होगा वो वाटर सरफेस के ऊपर निष्क्रिय यानी पैसिव रूप से मूवमेंट करेगा। और इस स्टेज के अंदर ह्यूमस क्या होगी, इसकी तुलना में अधिक मात्रा में पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे इन प्लांट की डेथ पे गई तो इन प्लांट्स की डेथ के दौरान यहाँ पे इनका भी डिग्रेडेशन होगा। तो डिग्रेडेशन से क्या होगा, यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे तीसरी स्टेज के अंदर ह्यूमस का निर्माण ज़्यादा किया है दूसरे की तुलना के अंदर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, आइकोर्निया और पिस्टिया। अब अगली स्टेज आएगी इसके अंदर, यहाँ तक लिख लो एक बार। अब यहाँ पे जो चौथी स्टेज है वो कौन सी स्टेज आएगी, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज थी, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज और ये फोर्थ स्टेज है यहाँ पे। तो फोर्थ स्टेज के अंदर ह्यूमस की मात्रा और बढ़ जाएगी यहाँ पर। यानी फर्स्ट स्टेज के अंदर ह्यूमस बिल्कुल भी नहीं था, फ्रेश वाटर था। लेकिन सेकंड स्टेज के अंदर जैसे फाइटोप्लैंक्टन की डेथ हुई, डेथ के दौरान यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा थोड़ा बहुत निर्माण हुआ। फिर थर्ड स्टेज के अंदर फ्री फ्लोटिंग स्टेज के अंदर ह्यूमस की मात्रा और बढ़ गई। और फोर्थ स्टेज के अंदर ह्यूमस की मात्रा और बढ़ जाने से यहाँ पे जो प्लांट आएंगे वो कौन से होंगे, रेड स्वेम प्लांट, जिनको नडानू बोलते हैं हिंदी के अंदर, रीड स्वेम प्लांट या स्टेज। इस स्टेज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइफा, एजोला और रेननकुलस। टाइफा, एजोला, रेननकुलस, ये एग्जाम्पल इस स्टेज के। ये फोर्थ स्टेज है। इस स्टेज के अंदर ह्यूमस की मात्रा और बढ़ गई तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ह्यूमस इंक्रीज। यहाँ पे ह्यूमस थोड़ा बहुत अमाउंट में था, यहाँ पे ह्यूमस क्या हुआ था, इंक्रीज। यहाँ पे इसकी तुलना में ज़्यादा ह्यूमस का निर्माण हो गया। और जिसके बाद में फिफ्थ स्टेज है वो कौन सी स्टेज आएगी यहाँ पे, मार्सी। जिसको हिंदी में कच्छ बोलते हैं, दलदली बाग। यहाँ पे जो मिट्टियों की सोइल होगी उसका निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मार्स स्टेज का, साइप्रस कैरेक्स, साइप्रस जंकस। कैरेक्स और एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका यहाँ पे जंकस। ये तीन एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके।
अब इसके बाद में मार्च के बाद में यहाँ पे जो स्टेज आएगी वो कौन सी स्टेज होगी यहाँ पे मार्च के बाद में? सर्ब्स के बाद में यहाँ पे क्या जाएंगे? ट्री। तो यहाँ पे पहली स्टेज फाइटोप्लैंक्टन, दूसरी रूट सबमर्ज, तीसरी कौन सी थी? फ्री फ्लोटिंग स्टेज, और चौथी स्टेज आएगी यहाँ पे रीड स्वैम्प स्टेज, और फिफ्थ स्टेज आएगी मार्च स्टेज, और जो सिक्स स्टेज होगी वो कौन सी होगी यहाँ पे? सर्ब्स के बाद में कौन सा जाएगा यहाँ पे? ट्री। सर्ब्स का एग्जाम्पल क्या जाएगा यहाँ पे? लैंटिना। इसके बाद में लास्ट स्टेज कौन सी जाएगी यहाँ पे? सेवंथ स्टेज, ट्री, जिसको क्या बोलते हैं हम? मैजिक स्टेज। इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा यहाँ पे? ओक और शेलिक्स। ओक और शेलिक्स, ये इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो जो फाइटोप्लैंक्टन है हाइड्रोसीरे था, हाइड्रोसीरे के अंदर टोटल 7 स्टेज है। जो पहली स्टेज है वो कौन सी है? फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के अंदर इन दिस स्टेज प्लांट ग्रो सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे, इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा नहीं होगी। अब इसी के साथ और पॉइंट डिस्कस करना चाहूँ तो जो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज होगी यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज वो कम होगी। जो भी स्पीशीज होगी वो केवल फाइटोप्लैंक्टन की होगी, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम, वोलवॉक्स। तो यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी। और जब यहाँ हम फाइटोप्लैंक्टन स्टेज से ट्री की तरफ जाते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है, और यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा बिल्कुल नहीं होगी। और जो प्लांट होंगे वो कहाँ ग्रो करेंगे? वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे। तो सरफेस के ऊपर ग्रो करने के दौरान वाटर की सरफेस को पूरी तरीके से ढक लेंगे। ढकने के दौरान यहाँ पे जब प्लांट की डेथ होगी तो प्लांट की डेथ के दौरान वो कहाँ पे जाएंगे? तली में आके जम जाएंगे नीचे की तरफ, प्रोफंडल जोन में। और प्रोफंडल जोन के अंदर हेटरोट्रोप्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, जो इनका क्या करेंगे? यहाँ पे डिग्रेडेशन करेंगे। तो डिग्रेडेशन के दौरान यहाँ पे किसका निर्माण होगा? ह्यूमस का। तो जो सेकेंड स्टेज होगी वो कौन से आएंगे यहाँ पे? रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट। इस स्टेज के अंदर कौन से प्लांट पाए जाएंगे? हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया और यूट्रिकुलेरिया। इन प्लांट्स की रूट होगी वो तो कहाँ पाएगी? सोइल के अंदर, लेकिन प्लांट कहाँ होगा? वाटर के अंदर। यहाँ पे थोड़ी बहुत ह्यूमस का निर्माण हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट है, इनकी भी डेथ होगी, तो डेथ के दौरान यहाँ पे फिर से ह्यूमस का निर्माण होगा। तो इस स्टेज के अंदर तो ह्यूमस बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ पे ह्यूमस की थोड़ा बहुत अमाउंट था, लेस अमाउंट। यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे ह्यूमस की मात्रा इंक्रीज होगी यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे 3 प्रकार की स्पीशीज पाई जाएगी। फाइटोप्लैंक्टन भी पाए जाएंगे इस स्टेज के अंदर, रूटेड सबमर्ज्ड भी पाए जाएंगे, और फ्री फ्लोटिंग प्लांट भी पाए जाएंगे। तो आप क्या बोल सकते हो? फाइटोप्लैंक्टन स्टेज से ट्री की तरफ आने पर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज हो रही है, ह्यूमस की मात्रा भी इंक्रीज हो रही है, और स्पीशीज डाइवर्सिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इस स्टेज के अंदर फ्री फ्लोटिंग जो प्लांट आएंगे वो कहाँ पे ग्रो करेंगे? वाटर सरफेस के ऊपर, नीचे की तरफ भी रहेंगे प्लांट और ऊपर की तरफ भी रहेंगे। यहाँ पे जो प्लांट रहेंगे वो कैसे गति करेंगे? पैसिव रूप से, यानी निष्क्रिय रूप से। तभी इनको क्या बोलते हैं हम? फ्री फ्लोटिंग स्टेज। तो इन दिस प्लांट्स ग्रो ऑन वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो होंगे। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा आइकोर्निया और पिस्टिया। जो आइकोर्निया होती है उसको हम जलकुंभी बोलते हैं, आइकोर्निया को जलकुंभी, इसी को हम बंगाल का आतंक भी बोलते हैं, क्योंकि जिस वाटर सरफेस के ऊपर आइकोर्निया होता है वो स्पीडली ग्रो करता है। तो स्पीडली ग्रो करने से क्या होगा? वहाँ पे जैसे जहाज और उनका रास्ता क्या होता है? पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। तो इसीलिए आइकोर्निया जलकुंभी को हम बंगाल का आतंक भी बोलते हैं। अब इसके बाद में जो चौथी स्टेज आएगी उसके अंदर यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा तीसरी स्टेज की तुलना में ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे प्लांट की डेथ होगी तो और नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे की तरफ जैसे लेवल बढ़ता जाएगा और नीचे की तरफ ह्यूमस का निर्माण होता जाएगा। तो जब ह्यूमस की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे रीड स्वैम्प प्लांट स्टेज आएगी। इसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा टाइपा, एजोला और रेननकुलस। इसके बाद हम 5 स्टेज है यहाँ पे कौन सी? मार्स स्टेज। मार्स स्टेज का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइप्रस, जंकस और कैरिक्स, यह स्टेज एक एग्जाम्पल है। मार्स स्टेज के अंदर क्या होगा? वाटर कंप्लीटली सूख जाएगा, यानी ड्राइनेस तो नहीं आएगी, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो जैसे गिल्ली मिट्टी की तरह मार्सी दलदली एरिया हो जाएगा। इसी स्टेज के अंदर जो प्लांट आएंगे साइप्रस और कैरिक्स और जंकस आएंगे। जो लास्ट स्टेज, इसकी सेकंड लास्ट स्टेज है वो कौन सी है? सर्ब्स। सर्ब्स का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे लैंटिना। और जो सबसे लास्ट स्टेज है उसको बोलते हैं ट्री स्टेज या मैजिक। मैजिक का मतलब है समुद्रविद। ये सबसे लास्ट स्टेज है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओक और सेलिक्स। यहाँ पे वाटर कंप्लीटली ड्राई सूख जाएगा। ये टोटल स्टेज है किसकी? हाइड्रोसीरे की।
यहाँ तक नोट कर लो एक बार आप। यहाँ तक नोट करने के बाद में हम अब डिस्कस करेंगे हाइड्रोक्सी और लिथोक्सी, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। अब यहाँ पे डिफरेंस इन बिटवीन लिथोक्सी एंड हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल एक 3-4 डिफरेंस है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। लिथोक्सी और यहाँ पे कौन सा जाएगा, हाइड्रोक्सी। जो लिथोक्सी के अंदर पायनियर स्टेज के अंदर यहाँ पे पायनियर स्टेज कौन सी होगी, लिथोक्सी के अंदर क्रस्टोज लाइकेन। इसी के साथ में जो हाइड्रोक्सी होगा, यहाँ पे पायनियर स्टेज कौन सी होगी, फाइटोप्लैंक्टन। तो इन दोनों में पहला डिफरेंस तो क्या जाएगा, लिथोक्सी में तो जो पायनियर स्पीशीज होगी वो कौन होगा, क्रस्टोज लाइकेन होगी, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी के अंदर कौन होगा, फाइटोप्लैंक्टन। तभी मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, और क्रस्टोज लाइकेन वाला इससे पहले वाले वीडियो के अंदर किया था। और इसके अंदर दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो लिथोक्सी होगा वो कैसा होगा, स्लो प्रोसेस। हाइड्रोक्सी फास्ट प्रोसेस। यानी लिथोक्सी के अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा और यहाँ पे टाइम कम लगेगा। और ये कैसे जाएगा, यहाँ पे ड्राई टू मैजिक, यानी इसके अंदर जो पहली स्टेज रहेगी वो कैसी रहेगी, ड्राई, बिल्कुल सूखा एरिया रहेगा। लिथोक्सी के अंदर वाटर बिल्कुल भी नहीं पा जाएगा। यहाँ पे स्टेज कौन सी होगी, हाइड्रोक्सी के अंदर पहले वाटर पाया जाएगा, और लास्ट स्टेज कौन सी होगी, यहाँ पे भी मैजिक होगी। तो दोनों में लास्ट स्टेज तो कॉमन है मैजिक, यानी संबोधित प्लांट। लेकिन लिथोक्सी में सक्सेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, ड्राई एनवायरमेंटल से, और यहाँ पे किससे स्टार्ट होता है, वाटर से। ये 3 डिफरेंस इन दोनों के अंदर। तो जो लिथोक्सी होगा उसके अंदर पायनियर स्पीशीज कौन होगा, क्रस्टोज लाइकेन। यहाँ पे कौन होगा, फाइटोप्लैंक्टन। यहाँ पे स्लो प्रोसेस होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे फास्ट प्रोसेस, तो टाइम कम लगेगा। यहाँ पे लिथोक्सी रहेगा वो कहाँ से जाएगा, ड्राई टू मैजिक स्टेज के अंदर जाएगा, और हाइड्रोक्सी कहाँ जाएगा, वाटर टू मैजिक स्टेज के अंदर जाएगा। ये 3 डिफरेंस थे इन दोनों के अंदर, ये नोट कर लो।
अब इसी के साथ में इसका लास्ट टॉपिक और बच रहा है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग स्टेज है वो कौन सी है? पायनियर स्टेज। और इसके बाद में से 2, 3, 4 ये कौन सी स्टेज आएगी यहाँ पे? सीरियल। और सबसे लास्ट स्टेज के अंदर ट्री आ जाएंगे। 5 स्टेज के अंदर। तो ये स्टेज कौन सी जाएगी यहाँ पे? क्लाइमेक्स। तो जो पायनियर स्टेज होगी, पायनियर स्टेज के अंदर क्या होगा? यहाँ पे रिप्रोडक्शन रेट, रिप्रोडक्शन रेट वो ज़्यादा होगी, ग्रोथ रेट ये भी ज़्यादा होगी इनकी। अब रिप्रोडक्शन रेट और ग्रोथ रेट दोनों यहाँ पे ज़्यादा होगी, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे कम होगी पायनियर स्टेज की। और जो क्लाइमेक्स लास्ट वाली स्टेज है, इस स्टेज के अंदर क्या होगा? यहाँ पे रिप्रोडक्शन रेट कम होगी इनकी, ग्रोथ रेट ये भी कम होगी, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी ये क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब इस कंडीशन के अंदर जब रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा हो, ग्रोथ रेट ज़्यादा हो और स्टेबिलिटी कम हो, तो वहाँ पे जो सिलेक्शन करते हो कौन सा होगा? आर सेलेक्टेड ग्रोथ रेट, या ग्राफ प्लॉट करते हो तो। और यहाँ पे कौन सा होगा? के सिलेक्टेड ग्रोथ। ये इनके अंदर डिफरेंस है। जो पायनियर स्टेज होगी तो वहाँ पे क्या होगा? रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगी, ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होगी, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी कम होगा। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन रेट कम होगी, ग्रोथ रेट भी कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे चाहे यहाँ पे एडोसिरे की बात करें, लिथोसिरो की बात करें, दोनों की बात है। रिप्रोडक्शन रेट, ग्रोथ रेट दोनों इंक्रीज होगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अब इस अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन बिटवीन पायनियर स्टेज एंड क्लाइमेक्स स्टेज। तो इन दोनों के अंदर कम से कम 25 डिफरेंस है, जो मैं अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था हाइड्रोसिरे एंड डिफरेंस इन बिटवीन हाइड्रोसिरे एंड लिथोसिरे, और ये थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। और बाकी जो इससे अगला होगा वो अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन बिटवीन पायनियर स्टेज एंड क्लाइमेक्स स्टेज के अंदर।